नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं 2021-2020 में दोस्तों बहुत धूम मचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो में टाटा के शेयर्स का तो मैं एग्जांपल दूंगा, लेकिन एक ऐसा शेयर जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं और दोस्तों मिड कैप का मल्टी बैगर है, जिन्हें दोस्तों ना ट्रेंड है, ना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, ना टाटा पावर है, ना टाटा मोटर्स है। इसका मतलब दोस्तों इनमें से कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है जो आपके डेली न्यूज़ फीड में आता होगा, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जिनका भविष्य बहुत ही सुनहरा है। और भारत में दोस्तों इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है उसके आने वाले टाइम में इतना डिमांड आ सकता है जिसके बारे में दोस्तों हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिड कैप की बात की जाए तो वो दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद आता है, स्मॉल कैप से भी ज़्यादा और लार्ज कैप से ज़्यादा। ऐसा क्यों? तो देखिए, मिड कैप में क्या होता है, गिरने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बिकॉज अगर उसमें गिरावट होती है तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई कितना गिरेगा, खरीद लेते हैं। लेकिन लोग उसमें पैसा इसलिए लगाते हैं कि कल जाके वो मिड कैप मल्टी लार्ज कैप बनेगा, मेगा लार्ज कैप बनेगा। इसलिए मिड कैप के बहुत सारे स्टॉक्स में लोग अच्छा निवेश करना पसंद करते हैं। हर 10 में से 7 से 8 आदमी का पसंद मिड कैप ही है। और दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज मिड कैप में स्मॉल कैप के कंपेरिजन में थोड़ा रिस्क कम होता है, लेकिन ट्रेमेंडस ग्रोथ रहता है एज़ कम्पेयर टू द लार्ज कैप। इसलिए फ्रेंड्स, मिड कैप कैटेगरी बहुत ही आइडियल कैटेगरी होता है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो एक ऐसी स्टॉक है दोस्तों जिसमें टाटा ग्रुप का इंटरेस्ट है, उनके पेरेंट कंपनी है, और उस पर दोस्तों आपका ज़रूर निवेश होना चाहिए। नहीं है तो ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए, कभी मिले मौका दोस्तों तो वैसे स्टॉक को दबोच लीजिएगा। कौन सा वो स्टॉक है और करना क्या है लेवल्स और कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है, मार्केट अगर कभी भी गिरे, जी हाँ दोस्तों, मार्केट में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली, तो भाई मैंने 10 शेयर्स जो मेरे वॉच लिस्ट में हैं डाल दिए हैं। आपको बहुत ही हेल्प होगा अगर आप बिगनर है, न्यूबी है। मैं 10 स्टॉक बता दिए हैं कि मैं कौन कौन से स्टॉक में बाइंग करने वाला हूँ अगर मुझे मौका मिले तो गाइस करते हैं अपनी एनालिसिस को शुरू। तो फ्रेंड्स, बात करता हूँ इनके प्रोमोटर स्टेक से। जी हाँ दोस्तों, टाटा की कंपनी है तो इसका मतलब देखना बनता है कि टाटा का जो स्टेक है, आई मीन टू से उस ग्रुप का कितना परसेंट है। प्रमोटर इसका मतलब टाटा ग्रुप के ही देखने को मिलता है। 30% का स्टेक प्रमोटर के पास है। 12% का दोस्तों निवेश किसने किया है? एफआईज ने किया है। बात की जाए डीआईएस की तो 42% का स्टेक देखने को मिलता है। अगर मैं एग्रीगेट करूं दोस्तों तो बात की जाए मालिकाना हक एफआईएस और डीआईएस का देखने को मिलता है। अच्छी बात तो ये है कि डिल का पार्टिसिपेंट भी दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है, जो तकरीबन 10-15 के ऊपर ही दिखाई है। आगे दोस्तों खास बात इस कंपनी की ये है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी पे इसका स्टेक देख लीजिएगा। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही शानदार होती है और उनका जो निवेश होता है बहुत ही सेंसिबल निवेश होता है। वो वही कंपनी पे निवेश करना पसंद करती है जो कम से कम आने वाले समय में टिक जाए। और दोस्तों देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक कितना है, 10% के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें दोस्तों हमें कोई भी डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि 1056 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, मीन्स 1000 के ऊपर। और फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना सुंदर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। कोविड की आंधी आई, गिरा, उसके बाद नया ऑल टाइम हाई लगा दिया। ऐसी कंपनी है दोस्तों, वैल्यूएशन वाइज भी कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, इंडस्ट्री के पी के समान दिखाई पड़ती है। और हमने बताया कि टाटा का नाम है तो अपने आप में एक फंडामेंटल अच्छे हो जाते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि 1000 की मार्क के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, जो दोस्तों आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकती है। इसका मतलब चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा सेंसिबल चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ता है। अब दोस्तों थोड़ा सा मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं बताया कि भाई मिड कैप से थोड़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, अभी लार्ज कैप में अच्छे से प्रवेश करने के लिए एंट्री कर चुकी है। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कुछ दिन पहले की बात की जाए दोस्तों तो ये 18-19 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप थी, जो कि समय के संग बदलता रहता है, आपको पता है। डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 1 के लगभग है। आगे दोस्तों बात की जाए इनके बीटा भी ठीक ठाक है। बीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा होता है आपको कितना मिल सकता है, बीटा उसमें रिस्क एसोसिएट करता है। इधर पर देखें इंडस्ट्री पी, और इसका पी दोस्तों कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। इंडस्ट्री पी 60 के लगभग है तो इसमें 66 के लगभग पर ट्रेड हो रहा है। और डिलीवरीज आप देख सकते हैं 33 के लगभग दिखाई पड़ रही है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों थोड़ा सेल्स पर नजर मारते हैं, कंपनी के सेल्स कैसे रहे हैं 19 और 20 में। कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है, 7000 करोड़ के ऊपर कंपनी के सेल्स से 2019 में। और 2020 की बात की जाए तो भाई 1 बिलियन के लगभग कंपनी सेल्स करती है। कंपनी का प्रॉफिट उसको कितना निकल के आता है ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो एक साल की बात की जाए तो 500 के ऊपर करोड़ रुपीस इन करोड़ का हमें सेल्स दिखाई पड़ता है, 565 करोड़ 19 में। और 20 की बात की जाए तो अप्रॉक्स 600 करोड़ लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ठीक ठाक है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है ये देखना बनता है, बिकॉज आजकल तो फ्रेंड्स स्प्लिट और बोनस के बारे में डिस्कस होता है, बिकॉज इतने सारे कंपनी स्प्लिट और बोनस देते हैं कि क्या बताऊं। तो इधर पे अगर आप देखें तो 4000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस, जो अपने आप में एक अच्छी बात, क्या एक फंटास्टिक बात होती है। अगर आप देखें इनके मार्केट कैप तो उससे 10% से ऊपर रिजर्व सरप्लस है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी का अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो कभी ना कभी कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है।
और भी दोस्तों अपने शेयर होल्डर के पैसे को मल्टीफोल्ड टाइम्स करने के लिए। आरओई की बात की जाए, कंपनी कितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, अपना एक शेयर दोस्तों उनके बिजनेस में कितना कमा के देता है, तो 12 रुपये का मीन्स 12% का लगभग दिखाई पड़ता है, जो ईयर टू ईयर फ्लैट से ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ख़राब नहीं है। यस 15 का उम्मीद होता है। वॉरेन बफेट की बात की जाए तो दोस्तों 15 से 12 को अच्छा समझते हैं अगर वो लार्ज कैप में रहती है। करंट रेशियो की बात की जाए तो ठीक ठाक है। और दोस्तों अगर डेट की बात की जाए तो कंपनी एटमोस्ट आप पकड़ सकते हैं डेट फ्री कंपनी है, 0.05, कोई हाई फाई नहीं है, कोई भी स्टेक हमें प्लेस दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो अपने आप में ही और भी प्लस पॉइंट वाली बात है। कंपनी की सेल्स के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, उतना रैपिड ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा रैपिड ग्रोथ सेल्स में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रोथ हो रहे हैं। तो फिर भी शेयर का प्राइस इतना तेज़ी से क्यों भाग रहा है मैं बताता हूँ। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो कॉन्सोलिडेशन जोन में देखने को मिल रहा है, रेंज अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो भाई इसमें खास बात क्या है, इनके जो सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स हैं वो तो हमें मोर और लेस थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस इतना भाग क्यों रहा है। पिछले 4 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी है। और मैं कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वोल्टास लिमिटेड। अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि इस कंपनी में खास बात क्या है। 15,000% का रिटर्न देना अपने आप में बहुत ही माइंड ब्लोइंग होती है। मतलब मल्टीपल टाइम्स की है अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को। 2 रुपया 60 पैसा का स्टॉक हुआ करता था, और भाई जिन्होंने पैसे लगाए हैं 10 साल पहले भी, वो अच्छे खासे पैसे पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब कंपनी अच्छी खासी एसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाइस वोल्टास की बात की जाए, आपको पता है, आपने ज़रूर इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ऑफकोर्स मेरे घर में दोस्तों ये एसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है भारत की। होम अप्लायंसेस बनाती है, कूलिंग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। आपको पता है डाइकिन हो गए, हिटाची हो गए, बात की जाए कैरियर हो गए, ब्लू स्टार हो गए, बहुत सारे एसीज के मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलते हैं और मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन वोल्टास की बात की जाए तो भाई मेड इन इंडिया, और जैसे मैंने बताया कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कूलिंग टेक्नोलॉजी में काम करती है। और बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, भारत सरकार के बहुत सारे बनते हैं, स्टेडियम बनते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज बनते हैं, उसमें सीधा इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए इस कंपनी की खास बात हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई होम अप्लायंसेस बनाने में काम करती है, कंज्यूमर गुड्स में। और आप देख सकते हैं कि भाई 60 साल के ऊपर की कंपनी है, मीन्स 1954 में इस कंपनी का गठन हुआ था। और वर्ल्ड वाइड में सब देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एयर कूलर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर प्योरीफायर हो गए, वाटर डिस्पेंसरीज हो गए, एयर कंडीशन, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अच्छी खासी काम करती है। और आप देख सकते हैं कि इधर पे अगर आप देखें नेट एम्प्लॉय की दोस्तों, तो 10,000 के ऊपर हमें एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं। और पेरेंट कंपनी कौन है दोस्तों, टाटा ग्रुप है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और देखें कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो गाइस ये है कंपनी के प्रोडक्ट्स। और मैंने बताया था कि देखिए अब जो एसी का जो मार्केट है दोस्तों, आने वाले टाइम में और बूम करेगा। अगर आप यूएस की बात की जाए, अगर दोस्तों आप कोई भी यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, वहाँ पे इतने ठंडे प्रदेश देखने को मिलते हैं, फिर भी एसी मैंडेटरी नीड में आता है। और जिस हिसाब से भारत तरक्की कर रहा है और हर एक घर में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, जितने बिल्डिंग्स बनेंगे, जितने होम लोन वाले रहेंगे दोस्तों, होम बिक्री होंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बिक्री होगा दोस्तों, तो उधर पे एक बहुत ही बेसिक नीड है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यस अब नेचर में दोस्तों CFCS से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक नेचर को डिजास्टर होता है। इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन इंडिया का दोस्तों जो रीजन है, जिस हिसाब से गर्मी होती है, इवन मैं बताऊँ, मैंने दोस्तों सीधा मार्च से ही एसी चलाना स्टार्ट कर दिया है अपने घर में, बिकॉज मैं जिस रीजन में रहता हूँ, ठीक है उतना अभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी थोड़ी गर्मी लगती है। तो इधर पे एसी एक बहुत ही पहले लग्जरियस नीड में आता था, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो बहुत ही इसेंशियल नीड में आता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में एक ऐसी कंपनी चाहिए जो एसी मैन्युफैक्चर करती है, जो नीड में आती है, जो आने वाले कल में टिकेगी, तो जी हाँ दोस्तों, वोल्टास लिमिटेड आपको ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा BSE पे। जहाँ आप सोचें तो इधर पर निवेश कर सकते हैं। 1000 के लेवल पे ये ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और जिस हिसाब से कंपनी अपने आपको ग्रोथ कर रही है, और जो मैंने चार्ट पैटर्न दिखाया, ये बहुत ही सेफ कैटेगरी में है। और भी दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आने वाले कल में क्या आपको लगता है कि ये सब जो डिमांड है फुस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, ये रहेंगे, बिकॉज आजकल एसी एकदम इसेंशियल नीड में आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी में निवेशित है या फिर नहीं है, इसको ट्रैक ज़रूर करते रहे। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है तो उतना रिस्क कम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिवॉर्ड भी अच्छा मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से एक एसेंशियल नीड के कैटेगरी में आ रहा है। और जिस हिसाब से भारत आगे आधुनिकरण हुआ है, और जिस हिसाब से एसी का डिमांड मार्केट में उमड़ा है पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है कि ये कंपनी और भी धूम मचा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी एकदम टॉप बाई हो सकता है। कभी भी गिरे तो इधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं। मेरा काम है आपको बताना कि मार्केट में कौन कौन से
प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल है जो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे हैं, अच्छे खासे बिजनेस हैं, कोई डेंट नहीं है और 10% से ऊपर का इंश्योरेंस स्टेक, समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। तो आपको ये शेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।